तो मेरे हाथ में आप एक पर्ची देख सकते हैं जिसमें बिहार के बारे में बताया गया है। यहाँ पर तेजस्वी यादव का फोटो भी देख सकते हैं और तेजस्वी यादव सरकार बनेगी तब, मतलब यहाँ पर लिखा गया तेजस्वी यादव सरकार बनेगी तब। तो यह बिहार के अलग अलग कोने में आप लोगों ने इस पर्ची को देखा होगा। जिस तरीके से तेजस्वी यादव बिहार के भ्रमण पर एक तरीके से निकले हुए हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर के अपने पिताजी के अंदाज में लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और उनके जो कार्यकर्ता है या समर्थक है या जो चाहने वाले हैं, उनके द्वारा ये पर्ची बनाया जा रहा है, या उनके जो लोकल नेता है या विधायक के प्रत्याशी बनने वाले हैं जो 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के, तो उनकी तरफ से अभी तैयारी चल रही है। तो ये पर्ची में क्या क्या वादा किया गया है, एक तरीके से हम बात करेंगे। बिहार से रिलेटेड चीज है, इसलिए सोचे कि हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर थोड़ा इसको हम चर्चा करते हैं। ये तस्वीर यहाँ पर मुस्कुराहट वाली तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तेजस्वी यादव सिंगल यहाँ पर है, आरजेडी का यहाँ पर सिंबल है, जो ललटेन छाप है वो सिंबल है। और यहाँ पर पूरा मेन्यू, एक तरीके से बोल सकते हैं मेन्यू बनाया गया, जिसको इसमें पूरा दर्शाया गया कि हमारी अगर सरकार बनती है तेजस्वी यादव की, मतलब फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बनती है। जिस तरीके से पिछली बार वो मतलब मुख्यमंत्री बने थे तो कुछ काम उन्होंने किया था, उस काम को लेकर भी इसमें बताया गया है। और जो अभी बहुत इसका सबसे बड़ा फेमस चीज ये है कि अभी जो इन्होंने 2500 रुपया प्रति महीने का वादा किया, इसमें माई बहन मान सम्मान जो योजना के तहत, जैसे कि गरीब तबके के जो माँ बहन जो है बहन, उनको 2500 रुपये दिए जाएगा प्रति महीना, जो अलग अलग सरकार अभी करती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, उसमें भी देखा होगा, उसमें भी ऐलान किया गया था। दिल्ली का चुनाव हुआ तो उसमें भी ऐलान किया गया था भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, अलग अलग पार्टी की तरफ से भी। और झारखंड में भी चुनाव हुआ तो वहां पर भी अपने अपने हिसाब से कोई 1500, कोई 2000, कोई 2500, कोई 3000, तो यहाँ पर 2500 रुपया बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2500 रुपया यहाँ पर बताया गया कि हमारी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और उसके बाद से वृद्धा पेंशन जो बिहार के भीतर दिया जाता है वो 400 रुपया है, उसको मतलब कि 1500 रुपया किया जाएगा। आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि 400 रुपया यहाँ पर है, इसको 1500 रुपया कर दिया जाएगा अगर हमारी सरकार यानी तेजस्वी यादव की सरकार बनती है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा लिस्ट है, एक मेन्यू का, जो एक तरीके से बोल सकते हैं हम लोग रेस्टोरेंट या होटल में जाते हैं तो एक मेन्यू कार्ड होता है, उस पर पूरा चीज लिखा जाता है। उसी तरीके से हर घर बिजली 200 यूनिट फ्री दिया जाएगा। यहाँ पर 3 नंबर पे है, हर घर बिजली जो है वो 200 यूनिट फ्री कर दिया जाएगा। उसके बाद से युवाओं को लाखों नौकरी दी जाएगी, प्रदेश में उद्योग धंधे लगाए जाएंगे और बहुत सारी चीजें इसमें हैं। उसके बाद से इधर बात करते हैं तो 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दी जाएगी। उसके बाद से 75% तक आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए काम करेगी हमारी सरकार। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है लोगों को अपनी तरफ खींचने का कि 75% आरक्षण जो है उनको बढ़ाया जा सकता है। और तो ये है। उसके बाद से शहर को भी साफ सुथरा करने पर ध्यान दिया गया। इसमें दिया गया यहाँ पर एक पॉइंट में देखिएगा यहाँ पर कि 20 से अधिक शहरों को सफाई सुथराई पर ध्यान दिया जाएगा, जल जमाव से छुटकारा किया जाएगा और उसके लिए कि एसटीपी और वाटर के जो सफाई सुथराई का जो भी चीज होती है उसके लिए यहाँ पर जोर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारे इसमें पॉइंट है, लाइन बाय लाइन यहाँ पर पॉइंट आप देख सकते हैं और इस साइड भी आप लाइन बाय लाइन पूरा पॉइंट देख सकते हैं। तो ये तेजस्वी यादव जी का अपना मेन्यू कार्ड एक तरीके से बोल सकते हैं, जो मैनिफेस्टो जिसको कहा जाता है। राजनीति के अंदर लोग अपना अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं, तो फिलहाल अभी से वो जारी कर दिए हुए हैं। और सबसे ज्यादा फोकस जो किया जा रहा है 2500 रुपया, जो औरतों को अपनी तरफ खींचने के लिए 2500 माई बहन योजना जो के तहत 2500 रुपया दिया जाएगा। गरीब तबके के जो भी महिला है उनको दिया जाएगा, तो इस पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। 200 यूनिट जो बिजली फ्री है उस पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि 2025 के अंतिम समय में 2025 के अंतिम में बिहार में भी विधानसभा का चुनाव है और अभी फिलहाल नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है। तो ये मैंने कुछ बताने का काम किया, मेरे हाथ में लगा है, तो सोचे कि आज इसको हम थोड़ा बात करते हैं कुछ मेन पॉइंट पर। जैसे कि मैंने मेन पॉइंट बताया, 2 चीजें इसमें बड़ी अच्छी चीज है कि वृद्धा पेंशन जो 400 रुपया उसको 1500 रुपया किया जाएगा
और 2500 रुपये जो माई बहन योजना के तहत दिया जाएगा, ये भी एक अच्छी चीज है। उसके बाद से बहुत सारे इसमें वादे किए गए, धंधे लगाने के लिए, उद्योग धंधे लगाने के लिए, नौकरी देने के लिए, बेरोजगार को सही जगह पर उसको रोजगार देने के लिए। उसके बाद से पर्यटन को सुधार करने के लिए भी इस पे काम किया जाएगा, पर्यटन को बढ़ाने के लिए भी इस पे काम किया जाएगा, और बिहार को कैसे विकसित बनाया जाए उस पे भी काम किया जाएगा। आंगनबाड़ी सेवा के लिए भी इस पे लिखा गया है, सहकारिता और पंचायत, मतलब कि गांव प्रखंड लेवल तक का इसमें मैनिफेस्टो में देखने को मिल रहा। प्रखंड लेवल से लेकर जो बड़े बड़े लेवल के काम है उसको भी इसमें दर्शाया गया कि हम हर तरीके से काम कर सकते हैं। सड़क, पुल, नाली, ग्रामीण क्षेत्रों में ये सारे पर ध्यान दिया जाएगा। तो ग्रामीण क्षेत्रों को भी इसमें दर्शाया गया, मतलब दिखाया गया, मतलब उस पर काम किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें मैनिफेस्टो में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा होगा तेजस्वी यादव का कुछ इस तरीके से मुस्कुराहट वाली चेहरे के साथ एक पेज में, और उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक, उनके जो भी चाहने वाले, उनके पार्टी के टीम के जो नेता है वो गांव गांव, शहर शहर पहुंच रहे हैं, लोगों को समझाने में लगे हुए हैं। तो ये पर्ची हमारे हाथ आज लगी थी, सोचे कि आप लोगों तक हम बताएं इस पर्ची में क्या क्या है। कुछ चीजें अच्छी है और युवा है तो हो सकता है कि कर दे, क्योंकि मैनिफेस्टो में तो बहुत सारी चीजें होती है और बहुत सारी चीजें उसमें लिखी होती है, लेकिन जमीन पर वो उतरता हुआ नजर नहीं आता जब किसी की सरकार आ जाती है तो। लेकिन तेजस्वी यादव की सरकार अगर आती है तो वो कर सकते, क्योंकि युवा पीढ़ी के लोग हैं और जो एक जोश जुनून होता है युवा के अंदर वो दिखता हुआ नजर आता है। पिछले कई सरकार में इनको उप मुख्यमंत्री के पद से नवाजा गया था, तो इनकी तरफ से भी अच्छे काम किए गए, तो लोग भी खुश थे। अब देखने वाली बात है कि इस बार इनको मौका मिलता है या नहीं मिलता, क्या है वो अलग किसी वीडियो में फिर चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हमने इसमें जो जो चीजें थी कुछ पॉइंट मैंने आप तक रखने का काम किया।